नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा के चीफ को 21 दिन की पैरोल। सूबे की 69 सीटों पर है असर। गुरुग्राम में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। मांग पूरी होने तक जारी रहेगा अनिश्चितकालीन धरना। टोंक में सतीश पूनिया पर हमले के विरोध में भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम दिया कलेक्टर को ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर जेल से रिहा किया जाएगा। गुरमीत हरियाणा की रोहतक जेल में बंद है। उसे पंजाब में चुनावों में 13 दिन पहले जेल से छोड़ा जा रहा है। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। ये डेरे पंजाब के मांझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है, जिसका पंजाब के मालवा रीजन की करीब 69 सीटों पर प्रभाव है। गुरमीत राम रहीम की रिहाई के मद्देनजर सुनारिया जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सिरसा डेरा के प्रमुख राम रहीम का 21 दिन की फरलो छुट्टी का आवेदन हरियाणा जेल विभाग मंजूर कर चुका है। रोहतक के कमिश्नर के दस्तक के बाद उसे जेल से बाहर लाया जाएगा। खबर गुरुग्राम से, जहां सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर 4 फरवरी से खेड़की डोला टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। खेड़की टोल प्लाजा के पास निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे पर दूर तक वाटरप्रूफ तंबू गाड़कर धरने पर बैठने की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा द्वारा दूर दराज के साथ अन्य सामाजिक संस्थाएं और संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा हवन के साथ धरने का शुभारंभ किया गया। धरने के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। धरना स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। व्यवस्था के लिए संबंधित थाना पुलिस के अलावा अतिरिक्त संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। वहीं बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से आश्वासन मिलने पर धरने को खत्म कर दिया गया था। 2 साल इंतजार के बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। संस्थापक सदस्य मनोज यादव ने बताया कि अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग काफी वर्षों पुरानी है। जब तक सरकार मांग नहीं मानती तब तक धरना जारी रहेगा। धरने को अपना समर्थन देने पहुंचे बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि देश के लिए अहिरवाल के लोगों ने समय आने पर अपनी कुर्बानी दी है। धरने में सुनीता वर्मा, अटेली के सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सूरतगढ़ से खबर, जहां नगरपालिका के विकास के लिए पूर्व विधायक गंगाजल मील ने विभिन्न स्थानों का दौरा किया। वह शहर के सौंदर्यकरण के लिए पार्क व कई स्थानों पर 4 दीवारी कर शहर को और सुंदर बनाया जाए। इसको लेकर नगरपालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा, नगरपालिका ईओ विजय प्रताप सिंह ने विचार विमर्श किया। शहर की मुख्य समस्या ढाब में गंदगी व कचरे को साफ कर 4 दीवारी बनाकर बीकानेर के सूरसागर की तरह साफ सुथरा बनाया जाए। वह यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहां पर कब्जा हो रहा है, जिसको लेकर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि यास्मीन रिंकू सिद्दीकी ने जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से निजात पाने के लिए अवगत करवाया। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां जनपद आगरा में बसंत पंचमी के पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए आगरा यूथ हॉस्टल में मुशायरे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तमाम तरह के शायरों ने शिरकत की। साथ ही नजर अकराबादी और निराला की हालात जिंदगी पर भी चर्चा की गई। इस मुशायरे का मकसद बसंत पर्व को कायम रखना है। इसके साथ ही डूबती हुई शायरी की विरासत को आगे बढ़ाना बताया गया है। मेरा नाम विशाल रियाज है और बसंत के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश हिंदुस्तान जो है साझा विरासत का देश है। यहाँ विभिन्न विविधता है, यहाँ अनेकों त्यौहार हैं, जिसमें एक त्यौहार बसंत है। और हमने उस बसंत को इसलिए आयोजित किया है कि ये मात्र एक ऐसा त्यौहार है जिसका कोई धार्मिक रीज़न नहीं है, ये सबके लिए है। और ये त्यौहार जो है दुनिया के हर मज़हब में मनाया जाता है, उनके तरीके अलग हैं। इसको हिंदी में बसंत कहा जाता है और इसको अरबी में मौसम बहारा भी कहा जाता है, जो अरबी मुल्कों में भी बनाया जाता है। और हमारा सीधा मकसद ये है कि हमने पहली बार नज़ीर और निराला, जिनको बसंत पे याद किया जाता है, इन दोनों को मिलाकर ये प्रोग्राम मुनाक़द इसलिए किया ताकि एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो पैगाम है वो जनजीवन तक पहुँचे। यही हमारा मकसद था और हमारी जो संस्कृति है उसको फ़रोग़ मिले। सर, परिचय दें अपना। मेरा नाम चौधरी आजिया जाजुद्दीन। चौधरी साहब, आज ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, क्या तात्पर्य है इसका, किस संदर्भ में किया गया है? इसका ख़ास लगाव तो बसंत से है और नज़ीर अकबराबादी जो बहुत बड़े शायर थे
जो वर्ल्ड लेवल के शायर थे। निराले जी और नज़ीर साहब सूफियाना कलाम ज़्यादा पढ़ते थे और जितनी भी नज़में उन्होंने लिखी नज़ीर अकबराबादी साहब ने, उसमें ज़्यादातर बसंत के ऊपर बहुत सारी उनकी नज़में देखी गई हैं। तो जब बसंत का त्यौहार आता है तो ख़ास करके नज़ीर साहब की सबको याद आती है और उस याद में ये आज प्रोग्राम रखा गया, जिससे कि हमारी आने वाली नई नस्ल को बहुत कुछ जानकारी मिली है। और मैं ख़ास करके पूरे आगरे को बसंत की पूरी मुबारकबाद देता हूँ, पूरे आगरे के लिए, कि बसंत का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम है इसके अंदर, और सूफियाना और शायरों का जो इसके अंदर मिश्रित एक मिलन है, कवियों का, सूफियों का, और इसका बहुत बड़ा महत्व है बसंत का। हम बसंत की पूरे आगरे को मुबारकबाद देते हैं और अमन चैन के लिए सब लोगों से अपील करते हैं। परिचय दे दीजिए अपना, क्या बहुत कार्यक्रम किया गया है? मैं चौधरी अली साहब जी, आज जन कलावंश की जानिब से आज जो बसंत के मौके पे ये प्रोग्राम रखा गया है, इस मौके पे जो प्रोग्राम रखा गया सारे लोग यहाँ मौजूद थे और इस तरीके के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने, हस्तियों ने इस तरीके के कार्य किए हैं इनको याद करना चाहिए। जैसे नज़ीर अकबराबादी, निराला जी और भी बड़े बड़े शायर गुजरे हैं और भी हस्तियाँ गुजरी हैं। इस तरीके के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए, ताकि कि इन लोगों को याद रखेंगे, भाई नस्लों तक याद रखेंगी जो ये करके गए, तो इससे उनकी पहचान बनी रहेगी। इसी की बात को लेकर परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सैयद इख्तियार जाफरी है। आज यहाँ जन कलामंच की जानिब से बसंत की निस्बत से एक बड़ा शानदार प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया। बसंत जिस तरीके से ज़िंदगी के अंदर बहार लाता है, इसी तरीके से नज़ीर अकबराबादी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इंसानियत में बहार लाने का पैगाम दिया। उन दोनों शायरों को आज बसंत के मौसम के निस्बत से याद किया गया, उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाला गया और ये बताने की कोशिश की गई कि कोई भी शायर या कोई भी कवि या कोई भी बड़ा इंसान तभी बड़ा इंसान बनता है जब वो इंसानियत की इक़दार को आगे लेकर चले, इंसान की बात करे और इंसानियत को बुलंद करने के लिए जद्दोजहद करे। इन शायरों ने यही कोशिश की थी, जिसकी वजह से आज वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुए। उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर, जहां विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के 10 फरवरी को होना है, वह विधानसभा चुनावों के प्रथम चरण को शांतिपूर्वक करवाए जाने के लिए कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने ने 8 बसें, 59 उप निरीक्षक व 298 आरक्षी व मुख्य आरक्षी मुख्य लाइन कासगंज के जनपद मुजफ्फरनगर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस फोर्स रवाना करने से पूर्व पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोने द्वारा पुलिस लाइन कासगंज में डीप ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा समस्त फोर्स को साफ सुथरी वर्दी पहनकर ड्यूटी करने और निष्पक्ष रूप से ड्यूटी करने व कर्तव्यनिष्ठ रूप से ड्यूटी करने व आम जनमानस को मृदु व्यवहार करने व निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में मतदान करवाकर अपनी ड्यूटी समाप्त कर वापिस आने के लिए निर्देशित किया। कासगंज से खबर, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा जनपद में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाईकमान के निर्देश पर जहां बाहरी राज्यों के पदाधिकारी प्रवास पर है, तो वहीं शनिवार की शाम पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद ने भी तीनों विधानसभाओं में संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और चुनावों की बेहतर तैयारियों के टिप्स दिए। इसके बाद उन्होंने साहवर गेट क्षेत्र में डोर टू डोर वोट मांगे। भाजपा जिला कार्यालय पर कासगंज विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने भी बैठक की। इससे पूर्व उन्होंने पटियाली, अमापुर और विधानसभा क्षेत्र की बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए। जोधपुर के सवार कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर निधन के समाचार के बाद दुनिया भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जोधपुर की आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा ने काफी आर्ट के माध्यम से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पेंटिंग्स बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा ने बताया कि लता मंगेशकर के निधन से पूरा विश्व लोक शोक मना रहा है। मैंने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए काफी पर्थ पर छोटी सी कलाकृति पेश की है। नमस्कार, मैं आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा जोधपुर की रहने वाली हूँ। मैं एक कॉफी आर्टिस्ट हूँ। आज फिल्म संगीत की गरिमा बढ़ाने वाले लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। इसी का पूरा विश्व आज शोक मना रहा है
उनके जैसा कलाकार न हुआ था न आगे कभी होगा। उन्हीं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैंने कॉफी के व्रत पर एक छोटी सी कलाकृति पेश की है। धन्यवाद। टोंक से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूंदी तालेड़ा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर हुए हमले को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की लोकप्रियता से घबरा गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया किसान, आमजन व छात्रों की आवाज बनकर संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष इनकी ऐसी हरकतों से रुकने वाला नहीं। राणा ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार और उनके मुखिया अशोक गहलोत यह सोचते हैं कि वो पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करवाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को दबा सकते हैं तो ये उनकी भूल है। सच्चाई ये है कि रीट की परीक्षा में धांधली को लेकर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में कांग्रेस की सरकार बौखला गई है। जिस प्रकार गैर कानूनी कृत्य करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ आम जनता की आवाज बन करके, भले रीट का विषय हो, भले अलवर की उस मूक बधिर बालिका का विषय हो, जितने भी अन्याय के विषय हैं उनकी आवाज बन करके सतीश जी पूनिया जो राजस्थान भर में कार्यकर्ताओं को, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, इससे बौखला करके कल कोटा से जयपुर जाते समय शांति धारीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लगभग 400 लोगों की भीड़ ने अलोकतांत्रिक तरीके से गुंडई के साथ सतीश जी पूनिया साहब की गाड़ी को रोका, गाड़ी को तोड़ा और गेट खोल करके पूनिया साहब को नीचे उतारने लगे। यदि पूनिया साहब नीचे उतर जाते तो कल एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट जाती। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार राज्य सरकार ने उन विधायक, सतीश जी पूनिया साहब विधायक भी है, तो एक विधायक को जो गनमैन राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, उन गनमैन के कपड़े फाड़ दिए गए। जब गनमैन ने आखिर में 20-25 मिनट बाद ये कहा कि या तो आप शांति बनाए रखें अन्यथा मुझे फायर करना पड़ेगा, तब जाकर के पूनिया साहब को जाने का रास्ता दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से इन कांग्रेस के सारे मंत्रियों को कहना चाहूंगा, अगर ऐसी परंपरा और ऐसी परिपाटी ये बनाना चाहते हैं तो भाजपा का कार्यकर्ता इन मंत्रियों को राजस्थान में घूमना बंद कर देगा। और इस सारे विषय को लेकर के भाजपा के सभी प्रमुख लोग आज एक सिंबॉलिक प्रदर्शन करने जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पधारे। क्या कोई कांग्रेस का मंत्री टोंक आता है तो विरोध का सामना करना पड़ेगा उसे? देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से जीने वाले लोग हैं। यदि कांग्रेस ये चाहेगी कि वो लोकतांत्रिक रूप नहीं अपनाए तो हम भी उस मार्ग पर जाने के लिए बाध्य होंगे। क्या डाइवर्ट किया जा रहा है मुद्दे को, इसलिए ये किया गया? डेफिनेटली, जिस प्रकार की रीट का पूरा का पूरा घपला उजागर हुआ है, जिस प्रकार बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें जेल जाने वाले हैं, उस विषय को डाइवर्ट करने के लिए ये जो हमला किया गया है, और यदि कल गनमैन के द्वारा गोली चला दी जाती, यदि कोई हताहत हो जाता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रीट का मुद्दा तो साइड में रह जाता और उस हताहत वाले विषय को कांग्रेसी लोग माथे पे उठा लेते। खबर सिरोही से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के खिलाफ आक्रोशित भाजयुमो और नगर मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार देर शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंककर उनके खिलाफ कड़ा आक्रोश प्रकट कर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। रविवार शाम को जूही भाजपा कार्यकर्ता की जानकारी मिली, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उनकी गाड़ी पर चढ़कर हमला किया तो भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप सिरोही के सर जवाब दरवाजा में आज 8:30 बजे मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर हमले का पुरजोर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया हमला एक प्रकार की उनकी जो मानसिकता है, कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है, उसको उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। मैं उसका भर्त्सना करता हूं और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे से खबर, जहां उपखंड कार्यालय पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष व पूर्व सरपंच कालूराम मीणा के नेतृत्व में राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया गया। भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का कोटा प्रवास के दौरान सतीश पूनिया पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अकलेरा कस्बे में रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। मंडल अध्यक्ष मंडल भालता, कंवर समाज जिला अध्यक्ष
आज ये ज्ञापन किस संदर्भ में दिया गया? ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो अत्याचार मचा रखा है कांग्रेस के लोगों ने, हम उसका घोर निंदा करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अगर किसी के साथ कुछ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता गलत शब्द करेंगे या रास्ता रोकेंगे तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम कतई पीछे हटने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार बहुत बड़ा परिवार है। आने वाले चुनाव में इनको भी दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं कतई कमजोर नहीं हो सकते। तो ज्ञापन इस दिया गया हमारे नेता के साथ जो भी मतलब घटना हुई है उसके संबंध में ये विज्ञापन दिया गया है और हम पूरे राजस्थान के अंदर ये विज्ञापन इनके पुतले सारे मतलब धरना प्रदर्शन सब दिखाएंगे और इस पार्टी को कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के दूसरे चरण की 14 फरवरी को मतदान होना है। वहीं लगातार सभी पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता को तरह तरह के वादे पर लुभाने का काम कर रहे हैं। वहीं बिजनौर की सदर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक रुचि वीरा ने कई गांवों का तूफानी दौरा किया और ग्रामीणों ने जगह जगह रुचि वीरा का फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा का जनता को भारी समर्थन मिल रहा है। बिजनौर विधानसभा के सपा नेता पप्पू राणा, शहजाद काजी और जियाउर रहमान अपने सैकड़ों कार्य समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हो गए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।